हेलो प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि अच्छे होंगे। मैं आपको आज कराने वाली हूँ प्रैक्टिस पेपर मिड टर्म क्लास 7 मैथमेटिक्स। ठीक है, 60 नंबर का पेपर है, 2.5 घंटे में आपको खत्म करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। संख्या रेखा को चार का मान इसमें से इनकी दाईं ओर स्थित होगा। देखिए बेटा, चार चार को गुणा किया तो 16 आ गया, -16। अब इसको लाइन बना के देखोगे तो ये किसकी दाईं ओर होगा? पहले वो ये पता करना है दाईं ओर क्या होता है। दाईं माने जिससे हम खाना खाते हैं, सीधा हाथ। ठीक है, तो यही किसकी ओर होगा? तो भाई -16 की -16 होगा, तभी तो होगा इधर 16, 17 होगा। ठीक है, इस तरफ होगा। इसका आंसर ये है। आंकड़ों में से परिसर ज्ञात करना। परिसर निकालने का सूत्र होता है सबसे बड़ी संख्या में से छोटे। सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 21। उसमें सबसे छोटी कौन सी है? 3। इसे घटा दिया 18। ठीक है, एक्स का 5 का उपयोग करूँ निम्न कौन सा समीकरण? इसमें देखना कि 5 संख्या से 13 फिट हो जाए। तो देखो, मैं पहली संख्या में फिट करा तो ये आपका आंसर एक्स की जगह पे मैंने 5 रख दिया। ठीक है, +3 बराबर 13। तो 5 दूनी 10 तो 3 13 बराबर हो गया ना। तो यही संख्या सही है। यदि किसी कोण का पूरक 79 है तो क्या होगा? तो देखो, पूरक कोण क्या होता है? 90 डिग्री होता है। 90 में से 79 घटा दोगे तो क्या बचा? 11। तो आंसर आपका 11। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा एक्स का योज वक्र क्रम नहीं है? ये आपका ए। ठीक है, एक वृत्त की परिधि सदैव डैश होती है। इसकी त्रिज्या के 3 गुना, इस व्यास के 3 गुना से कम, इस व्यास के 3 इस व्यास के 3 से कुछ अधिक, डी होती है। इनमें तो कौन सा 3D त्रिकोणीय आकृति है? गोला। यदि दो संपूरक 1 और 2 अनुपात में से बड़ा कौन क्या होगा? तो पहले आपको कुछ नहीं करना, इसको जोड़ना है। जोड़ दिया, कितना है? 3। अब संपूरक कोण कितने डिग्री का होता है? 180 का होता है। तो आपको ये वाला भाग देखना है और जोड़ा हुआ 3 आया, 180। 60 दूनी 120, 120 आंसर। कैसे हो रहा है मैं वो भी आपको करके बता रही हूँ। ठीक है, y का मान जिसके लिए व्यंजक y 15 और 2y प्लस y के बराबर है, तो इसे y का मान ज्ञात। देखिए, y -15 y यहाँ गए, ये भी यहाँ गए। y बराबर 16, तो इसका y इधर चला जाएगा तो ये आ जाएगा y बराबर 16 आंसर। ठीक है, एक तार को 22 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्ग बनाने के लिए मोड़ा गया। एक तार को 22 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्ग बनाने के लिए मोड़ा गया। यदि तार को पुनः मोड़कर एक वृत्त बनाया जाए तो इसकी त्रिज्या क्या होगी? तो देखिए, आप इस ये तो करके आपको देखना पड़ेगा। तो चलो मैं करके दिखाती हूँ। सिंपल सा क्वेश्चन समझो। एक तार है, 22 सेंटीमीटर से वर्ग बनाएगा। वर्ग की 4 भुजाएं बराबर होती हैं। 88। देखिए, भुजा है, इसका इसका 88, इसका तो परिमाप ये आ गया। ठीक है, सरकमफ्रेंस। ठीक है, परिधि लिख मान लो। अब इसमें त्रिज्या निकालना है। त्रिज्या निकालने का फॉर्मूला होता है 2πr। अब इस पे सारा फिट करना। 2π 22/7 और r हमें निकालनी है। ये देखो इसमें क्या बोला है कि त्रिज्या ज्ञात करनी है। इसकी परिधि में 88 आ गई। अब इसको ले जाएंगे इस साइड तो r यहीं रह जाएगा। 88 × 7 और 22 दूनी 44। इसको इससे काटा 2, 7 दूनी 14, तो r हमारी आ गई 14। ठीक है, तो फिर यहाँ पे 7 दूनी 14। ठीक है, समझ समझ के इसलिए करवा रही हूँ ताकि आप लोग समझो कि पेपर में क्वेश्चन ऐसे ही कुछ फिट नहीं लिख दोगे आप। ठीक है, तो आपको समझ में आना चाहिए। ए समकोण त्रिभुज की क्षेत्रफल 30 सेंटीमीटर, इसकी सबसे छोटी भुजा 5 सेंटीमीटर, कर्ण क्या होगा? तो देखिए, सबसे पहले हम इसे ये बनाएंगे। इसका क्षेत्रफल तो आपको मिल गया 30 सेंटीमीटर। सबसे छोटी भुजा इसकी, सबसे बड़ी भुजा ये होती है, सबसे छोटी भुजा ये मान लो। इसका कर्ण क्या होगा? ठीक है,
और समकोण, तो इसका कर्ण क्या होगा? पहले तो हमें यही निकालना पड़ेगा। सबसे पहले हम ये ट्राइंगल लेंगे 12। 12 कैसे निकाला ये बताती हूँ। देखो इसमें 5 है, आपको एरिया 30 दे रखा है। 1/2 गुणा में बी गुणा में एच इज इक्वल टू 30। ठीक है, 30। 1/2 गुणा 5, बी की जगह एच हमें पता नहीं, पहले हमें एच निकालना पड़ेगा। 5 गुणा एच बराबर 30। ठीक है, तो एच यहाँ रह जाएगा 5, इसके नीचे जाएगा 2, 1 सही बटे 1 हो जाएगा। एच बराबर 12। जब उसे काटोगे 5 6 30, 6 आया, 6 दूनी 12, तो हमारा ये निकल गया 12। अब हमें ये निकालना है, तो इसका फॉर्मूला होता है कि लंब की 2 प्लस आधार की 2, लंब की 2 प्लस आधार की 2, पाइथागोरस नियम लग गया। तो 12 की 2 प्लस 5 की 2 और 12 का स्क्वायर किया 144, 5 का स्क्वायर किया 25, 159। 159 का स्क्वायर आता है 13, तो आपका आंसर यहाँ पर आया 13। ठीक है, कोई दिक्कत लगे कुछ जरूर बोलना। निम्नलिखित में से कौन सा कोण युग्म संपूरक है? संपूरक कोण क्या होता है? 180 डिग्री का होता है। इन दोनों को जोड़ोगे, सबको जोड़ के देखोगे तो ये वाला आपका 180 बैठता है, तो ये आपका हुआ। ठीक है, अब आ जाओ निम्नलिखित आकृति में सभी के सहमति है, तो देखो इसको 2 भागों में बांट सकते हो। खंड खा आपका चालू हो गया। अब आ जाओ खंड क्वेश्चन नंबर, अब आ जाओ थर्ड क्वेश्चन पे। ये आपको 2 पहला लाइन दी है, ये 180, आपको ये वाला कोण निकालना है। पहले आप ये ध्यान रखना कि ये पूरा कोण 180 डिग्री का होता है, एक रेखा है। ये 70 डिग्री का, तो ये भी 70 डिग्री का होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये एकांतर कोण है। ठीक है, निम्नलिखित समीकरण रूप में लीजिए कि संख्या के दुगने, कोई संख्या मान ली, माना x संख्या, उसके दुगने से 13 घटाने पर 3 प्राप्त होता है। माना संख्या x, उसके दुगने, अब समीकरण बनाना, दुगना 2x में 13 घटाने पर 3 प्राप्त होता है, ये आपका समीकरण। ठीक है, हल कीजिए। 10p + 10 = 100। ये बुक के क्वेश्चन है बेटा, कहीं बाहर से नहीं आए हैं। ठीक है, 9 आंसर। एक क्रिकेटर पारी कितने रन बनाता है? पहले आप इन रनों का माध्य ज्ञात करना है, तो माध्य निकालने का फॉर्मूला क्या है? सबको जोड़ लो। सबको जोड़ोगे तो आपका आ जाएगा, सबको जोड़ने पर आ जाएगा आपका, इन सब को जोड़ लोगे तो देखो मैंने पहले से जोड़ रखा है, तो मैं सीधा लिख दे रही हूँ 400। ठीक है, और इसको 8 पारी से, तो 8 से हम इसे भाग कर देंगे, तो आ जाएगा 50। तो माध्य कितना आया हमारा? 50। कितना आया? ठीक है, एक स्थान में एक की ऊंचाई 1800 मीटर, दूसरे की 700 मीटर नीचे है। देखिए ऊपर है तो 1800, और इन दोनों स्थानों का अंतर ज्ञात करना है, तो अंतर माइनस 700, माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा 1800 प्लस 700, 2500 हो जाएगा। ठीक है, ये नहीं 1800 से 700 घटा देना, 1800 ऊपर है 700 नीचे है। ठीक है, तो 2500 दी गए आंकड़ों बहुलक और माध्यिका ज्ञात करनी है। तो बहुलक तो होता है जो संख्या बहुत बार रिपीट होती है, उसे बहुलक कहते हैं। जैसे 1 2 3, तो इसमें देखो 12, 1 2 बार, तो इसमें बहुलक है आपका 14। माध्यिका निकालनी, तो माध्यिका पर इसे असेंडिंग ऑर्डर्स में लिखो। फिर कितने नंबर है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 है, तो 9 में से इसमें ये फॉर्मूला लगाना, 1 + 1 1 + n+1/2। ठीक है, 10 बन गया। अब देखिए पहले इसे असेंडिंग ऑर्डर्स में लिखते हैं, मैं आपको सीधे ही बता देती हूँ। ठीक है, मोड तो आपका निकल गया, असेंडिंग ऑर्डर्स में निकाला, तो वैसे इसे असेंडिंग ऑर्डर्स में लिखे, और उसके काटोगे 5वें नंबर पे जो आएगा तो वो भी 14 ही होगा, तो इसका मीडियन मतलब माध्यिका भी इसकी 14 है। ठीक है,
यहाँ पर आपका सेक्शन ए और बी खत्म होता है। सेक्शन सी मैं आपको इसके नेक्स्ट पार्ट में बताती हूँ करके, ठीक है।